Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to discuss the summary of chapter 10 Worlds Tell Stories. So हमने इस chapter को complete किया था जिसमें हमने पूरी history की knowledge gain की थी with the help of a fort. So सिमिलरली नाउ और वो फोर्ट का नाम क्या था, गोलकोंडा फोर्ट के बारे में हमने पूरी नॉलेज गेन की थी विद दिस चैप्टर और हिस्ट्री में जो भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी नॉलेज जो थी हमने गेन की थी. सो अब हम उसकी समरी करने वाले हैं. समरी यानी कि समरी हम पूरा इसका कंक्लूडेड पार्ट करने वाले हैं इन दिस वीडियो कि हमने पढ़ा क्या था चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर समरी. So in earlier times the forts were as big as a town. जो forts थे वो बहुत बड़े हुआ करते like a town. forts के अंदर ही हमारे fields, gardens और factories हुआ करती थी at that time. तो जो फोर्ट थे वो एक सिटी, एक छोटा सा टाउन जैसा बन जाते थे. वहाँ पे बाजार्स भी लगते थे, तो मार्शल एक्सरसाइज भी होती थी. एवरीथिंग वाज इन अ फोर्ट ओनली. ओके, सो फोर्ट जो था वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे लाइक अ टाउन. Okay, to save the kingdom, a lot of security measures were taken by the king. So हम अगर to save the kingdom, हमें किंगडम बचाना है, फोर्ट बचाना है, तो हमारे जो बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिया करते थे. लाइक जो वॉल्स थी बहुत थिक हुआ करती थी. वॉल्स के ऊपर शार्प जो थे काफ़ी सारे जो शार्पली स्ट्रक्चर के कुछ बना दे जाते थे जिनके थ्रू कोई एंटर ना कर पाए. ओके, एंड जो वॉल्स थी वो राउंड शेप में हुआ करती थी, बेस्टियंस जिन्हें कहते हैं, और उनमें होल्स हुआ करते थे जिनके थ्रू हम दूर की जो एरिया है वो भी व्यू कर सकते थे, देख सकते थे, दूर का एरिया भी व्यू कर सकते थे. वो हमें फाइट के और अटैक के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सेफ करती थी. ओके, so the Golconda Fort is one of the huge and the nice fort in India. बहुत ही huge fort माना जाता है Golconda Fort. For reaching water to all the places, many clay pipes were lit through the fort. So वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए हमने एक प्रोसेस भी पढ़ी थी जिसमें बुलक्स की हेल्प लगती है और वो टूटेड व्हील के थ्रू वेल के अंदर जाती हैं, जो उसमें पॉट्स रहते हैं वो फिल हो जाते हैं और फिर वो ब्लॉक्स के थ्रू वापस सर्कल होते होते वो कहाँ जाती हैं, टू दी अप इन द कैनाल, और उसमें वाटर फिल हो जाता है. लाइक दिस पहले के टाइम पे जो था वाटर अरेंजमेंट होते थे. राइट नाउ नेक्स्ट, नाउ we come to know about people of those times, like how they lived, what they used and what things they made etc. through the museums. तो म्यूजियम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी हमें पता चला. म्यूजियम्स के थ्रू ही हमें पुराने टाइम का कल्चर, क्राफ्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं थ्रू द म्यूजियम कि पहले के टाइम के लोग कैसे रहते थे, व्हाट दे ईट, व्हाट दे वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे लिव. ओके, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, थ्रू द म्यूजियम्स. तो म्यूजियम्स आर वेरी हेल्पफुल टू गिव द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री की नॉलेज हमें कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ अ म्यूजियम. विद द हेल्प ऑफ ऑल द म्यूजियम वी गेट द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री. राइट, तो म्यूजियम्स आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल. ओके, The Agra Fort is also one of the huge and beautiful fort in India. जो आगरा फोर्ट है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल फोर्ट है हमारे इंडिया का, काफ़ी बड़ा फोर्ट है. उसे भी बनाने का कितना साल पुराना है, 500 years ago उसे बिल्ड किया गया था विद अ वेरी मच ब्यूटीज़ के साथ. काफ़ी सारे लोग थे जिनने उस फोर्ट को बनाया था. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ चैप्टर 10. हमने बहुत शॉर्ट सी समरी डिस्कस करी है किसकी, चैप्टर 10 की, जिसमें हमने स्टडी काफ़ी कुछ किया था. तो इन डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी हर एक पार्ट में डिस्कस किया है अबाउट एवरी टॉपिक जो आपकी बुक में गिवन है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस किया है हमने हर एक पार्ट में इन अ वेरी डिटेल. सो अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं स्टडी किया है तो आप चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके उस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हमने हर इस छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. ऑल राइट, सो this is the end of our summary of chapter 10 Worlds Tell Stories, and finally the end of the everything of the chapter. Okay, so I will come with more and more remaining chapters. Till then you have to watch more videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.